morning to all my FMG warriors. I hope and I believe your preparation for FMG 2026 is going great. तो बच्चों अब टाइम आ गया है एग्जाम में, है ना, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है. ये वाली जो सीरीज है इसमें मैं श्योर शॉर्ट 20 to 30 मार्क्स की तुम्हारी गारंटी लेती हूँ. ठीक है, ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि इसमें जितनी भी सारी हाई यील्डिंग चीज़ें हैं, जितनी भी सारी हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, वो हम सब ने कवर कर रखे हैं. तो ये वीडियो जो है बहुत सारे पार्ट्स में होगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. ठीक है, मैक्सिमम 3 पार्ट्स तक रखेंगे. ये सीरीज तो करके ही जानी है तुम्हें, क्योंकि इसमें सुपर हाई यील्ड चीज़ें मैंने दी हुई हैं. शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले एक चीज़ और, ये बात हमेशा याद रखना कि क्यों डरते हो, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा. ये चीज हमेशा याद रखना. चलो शुरू करते हैं. पहली चीज जो है वो है मोड ऑफ इनहेरिटेंस, है ना. मोड ऑफ इनहेरिटेंस से एक ना एक क्वेश्चन आने ही, या तो ऑटोसोमल या तो वो पूछ लेगा कि ये बताओ टाइप कौन सा है, या फिर एग्जाम्पल देके पूछ लेगा कि बताओ टाइप कौन सा. ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट में तुम्हें दिख रहा होगा कि कोई भी जनरेशन जो है वो स्किप नहीं हो रही है. स्किप ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट इन ऑटोसोमल रेसेसिव वाले में, ऑटोसोमल डोमिनेंट में नहीं होती है. ऑटोसोमल डोमिनेंट के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल्स में आ जाता है एकोंड्रोप्लेजिया, फिर क्या आता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, फिर आ जाता है तुम्हारा ऑस्लर वेबर सिंड्रोम, फिर आ जाता है हंटिंगटन डिजीज. हंटिंगटन डिजीज में क्या होता है? हंटिंग इन अ केज, हंटिंग इन अ केज, है ना, हंटिंग इन अ केज. उसके बाद फिर क्या आता है? एनएफ टाइप 2 ट्यूबरस स्क्लेरोसिस और वॉन हिप्पल लिंडा डिजीज. VHL, VHL में कितने लेटर्स आ रहे हैं? VHL में लेटर्स आ रहे हैं 3. तो क्रोमोसोम नंबर कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर 3 इज इन्वॉल्व. ऐसे इंटीग्रेट करके पढ़ो. चलो नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट है ऑटोसोमल रेसेसिव. ऑटोसोमल रेसेसिव को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? यहाँ देखो, इस जनरेशन में नहीं है, इस जनरेशन में प्रेजेंट है, इस जनरेशन में नहीं है प्रेजेंट. ठीक है, तो स्किप ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट इन ऑटोसोमल रेसेसिव वाले में. ऑटोसोमल रेसेसिव के कुछ एग्जांपल्स, एल्बिनिज्म याद रखना, फिर ऑटोसोमल रेसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस. सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या याद रखना है? सिस्टिक फाइब्रोसिस एफ कैसा दिख रहा है? 7 की तरह दिख रहा है. एफ कैसा दिख रहा है? 7 की तरह दिख रहा है, तो क्रोमोसोम नंबर 7 इज इन्वॉल्व. सिस्टिक फाइब्रोसिस में और कौन सा हम टेस्ट करते हैं? स्वेट क्लोराइड टेस्ट. वी डू द स्वेट क्लोराइड टेस्ट, है ना, स्वेट क्लोराइड टेस्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस में हम करते हैं. और क्या है? और उसके बाद फिर है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, फिर है कार्टर जेनर सिंड्रोम. कार्टर जेनर सिंड्रोम में कौन सा ट्राइड इन्वॉल्व होता है? ब्रोंकिएक्टासिस, इनफर्टिलिटी, और कमेंट सेक्शन में बताओ. चलो, और होता है विल्सन डिजीज. विल्सन डिजीज में क्या आता है? विल्सन डिजीज में मेनली किसका डिपोजिशन होता है? कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है. कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है. कहां पर? आंखों में. चलो नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट तुम्हारा एक्स लिंक रेसेसिव. एक्स लिंक रेसेसिव कैसे फाइंड आउट करोगे? इसमें नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन होता है. देखो यहाँ ये जो गोले गोले वाले हैं ये कौन से हैं? मेल है. और ये जो स्क्वायर बॉक्स वाले हैं वो कौन सी है? फीमेल है. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पे मेल टू मेल ट्रांसमिशन है? नहीं है. यहाँ पे क्या दिख रहा है? सिर्फ फीमेल टू फीमेल ट्रांसमिशन मुझे दिख रहा है, और स्किप जनरेशन जो है वो प्रेजेंट है. एक्स लिंक डोमिनेंट में आ जाओ. डोमिनेंट में क्या याद रखना है? डोमिनेंट में फादर ट्रांसमिट द डिजीज टू ऑल द डॉटर्स बट नॉट द सन. पापा जो हैं वो बहुत ही दयालु हैं, जैसे कि पापा जो हैं वो हमेशा अपने डॉटर्स के लिए ज्यादा प्यार दिखाते हैं. तो पापा ने क्या किया? पूरी जो प्रॉपर्टी है वो डॉटर के नाम कर दी और सन के नाम कुछ नहीं की. अब क्या होगा? अब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा. तो इसमें देखो, इसमें क्या है? फीमेल है. फीमेल ने किसको ट्रांसमिट की डिजीज? मेल को की. मेल ने फिर किसको की? सेकेंड जनरेशन में आके मेल ने की जो डिजीज जो है वो ट्रांसमिट की फीमेल्स को. और मेल्स क्या हो गए? मेल्स जो है वो कैरियर बन गए. चलो, मदर जो है वो ट्रांसमिट करती है 50% टू डॉटर्स एंड सन. मम्मी कभी भेदभाव नहीं करती. ठीक है, पापा भी नहीं करते, दोनों नहीं करते. लेकिन एग्जाम्पल की तरफ याद रखो. एग्जाम्पल क्या है इसका? फ्रेजाइल एग सिंड्रोम और एल्पोर्ट सिंड्रोम. अब एल्पोर्ट सिंड्रोम में मुझे ये बताओ कि यूरिन का जो ऑर्डर है वो कैसा आएगा? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस पे आ जाओ. माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का मतलब M फॉर M, मदर टू ऑल. मदर ट्रांसफर्स द डिजीज टू ऑल द children. Mother transfers the disease to all the children. Okay.
अब इसमें क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथीज है, माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथीज है। इसमें क्या दिखता है, रेड फ्लैग फाइबर्स, ये कुछ ऐसे रेड फ्लैग फाइबर्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है, इसमें सेल डेथ हो जाती है ऑप्टिक नर्व न्यूरॉन्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, बायलैटरल विजन लॉस हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में पहला है डुशेन। डुशेन में क्या है, डुशेन में क्या होता है, फ्रेंडशिप डिलीशन होती है और ऑनसेट हमेशा 5 साल से पहले वाले बच्चे को ही मिलेगा। और एक साइन होता है बहुत ही फेमस, जो होता है गोवर्स साइन। गोवर्स साइन में क्या होता है, जो बच्चा होता है पहले तो वो जमीन की तरफ हाथ रखता है, उसके बाद फिर अपनी नीज की तरफ रखता है और फिर वो उठ पाते हैं, तो इस साइन को हम क्या बोलते हैं, गोवर्स साइन। ये बहुत बार पीडियाट्रिक्स में भी पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्या याद रखना है, ड्यूशन, डी से डी, डिलीटेड डिस्ट्रोफिन। नेक्स्ट आ जाओ बेकर्स। बेकर्स में क्या याद रखना है, बेकर्स नीव्स है, बेकर्स नीव्स, ऐसे काला काला और बहुत ज्यादा हेयर एक जगह पे दिखेंगे तुम्हें। सो बेकर्स जो है बी से, इट इज बेटर देन द डुशेन, डुशेन वाले से ये बेटर है। नेक्स्ट आ जो तुम्हारा है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में क्या याद रखना है कि कौन सा ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है, तो वो होता है सीटीजी। मायोटोनिक, मायोटोनिक में टी आ रहा है तो सीटीजी में भी टी आता है। और क्या याद रखना है, कैटरैक्ट होता है इसमें, कौन सा कैटरैक्ट होता है, क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट इसमें देखने को मिलता है। और क्या दिखता है, टोपी, टोपी मतलब अर्ली बॉल्डिंग हो जाती है मेंस की, मेंस जो है वो पहले गंजे हो जाते हैं। सीटी जी, जी से याद रखना, सी से क्या याद रख लिया, कैटरैक्ट, टी से क्या याद रख लिया मैंने, टी से याद रख लिया टकला, टकला मैन, जी से क्या याद रख लिया, गोनाडल अट्रोफी, गोनाडल अट्रोफी, ठीक है। और ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा, ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन डिसऑर्डर्स। इसमें क्या है, पहला इसमें है हंटिंगटन डिजीज, मायोटोनिक, फ्रेजाइल एस, फ्रेडरिक्स, ठीक है। हंटिंगटन में क्या याद रखना है, हंटिंग इन अ केज, CAG, तो इसमें कॉर्डेट जो है वो डिक्रीज कर देता है ACH और गाबा को। मायोटोनिक में CTG, टी से टी आ रहा है, इसमें क्या क्या है याद रखना है, CTG से CTG, कैटरैक्ट, टकला और गोनाडल डिस्ट्रोफी। फ्रेजाइल एक्स, तो फ्रेजाइल एक्स क्या करेगा, फ्रेजाइल एक्स में है CGG, CGG से क्या, चिन का जो है प्रोट्यूजन हो जाएगा। ये देखो इस वाले बच्चे को देखो, चिन का क्या है, प्रोट्यूजन हो गया, प्रोट्यूजन मतलब ऐसे लंबा हो गया थोड़ा। फिर जाइंट बच्चा दिखेगा और उसके गोनैड्स भी हैं वो भी जाइंट होंगे। फ्रेडरिक अटैक्सिया, तो फ्रेडरिक तुम्हारा एक दोस्त है जिसको तुम बोल रहे हो कि फ्रेडरिक अब न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर की इस रात को तुम गाओ, तो फ्रेडरिक को तुम बोल रहे हो फ्रेडरिक गा। जेनेटिक डिसऑर्डर्स बाय क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है क्रोमोसोम नंबर 3 में क्या याद रखना है, 3 में क्या क्या इन्वॉल्व है, VHL एंड RCC, तो इसमें कितने लेटर्स आ रहे हैं, 3, तो क्रोमोसोम नंबर 3। फिर फोर्थ आ जाओ, फोर्थ में ADKPD, तो A को कैसे लिख सकते हैं, 4 की तरह, A को हम 4 की तरह लिख सकते हैं। फिफ्थ में आ जाता है क्राइड्यूचैट सिंड्रोम। फिर सिक्स्थ में आ जाता है हीमोक्रोमेटोसिस, सो हीम इज लाइक हेक्सा, ओके। फिर आता है 7 में क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, F को कैसे लिख सकते हो, 7 की तरह। फिर आ जाता है नाइन्थ में क्या है, फ्रेडरिक को क्या बोले तुमने, गा। और क्या आ जाता है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, तो TB को कैसे लिख सकते हैं, B को अगर उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 की तरह। 11th वाले में क्या याद रखना है, 11th वाले में याद रखना है विल्म्स ट्यूमर, तो विल्म्स में ऐसे याद रखना, विल्म्स में DL, तो विल्म्स में आ जाता है L वाला। 13 में क्या है, कौन सी एज में पटाता है लड़का लड़की को, 13 साल की उम्र में। फिर 15th में कौन से है, प्राडर-विलाई और एंजलमैन। प्राडर-विलाई में कौन सा डिलीशन होता है, P फॉर P, तो उसमें पैटर्नल डिलीशन होता है। एंजलमैन में, एंजल कौन होती है, हमारी मम्मी होती है, तो उसमें मैटर्नल जीन का डिलीशन होता है। 16th वाले पे आ जाओ, 16th वाले में क्या याद रखना है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, TSCS2। 17 वाले में न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, तो F कैसे लिखोगे, F को 17 की तरह लिखना। इलेक्शन कौन सी उम्र पे देते हो, इलेक्शन मतलब वोटिंग किस उम्र पे करते हो तुम, 18 साल की उम्र पे। डाउन का मतलब है 21 की उम्र पे तुम पी के डाउन हो जाते हो। फिर आ जाता है NF टाइप 2, जो है वो किस में होता है, 22 वाले में। और डायजॉर्ज सिंड्रोम में क्या आता है, 22q11। चलो नेक्स्ट आ जाओ, बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एंजाइम को फैक्टर्स है किस किस चीज के, ज़ैंथिन ऑक्साइड मोलिब्डेनम के लिए, सो रिमेंबर XA एंड O, ओके।
Carbonic anhydrase is for zinc, glutathione peroxidase is for selenium. So you can remember Selena के beautiful thigh, Selena के beautiful thigh. फिर आ जाओ लाइसाइल ऑक्साइड एंड टायरोसिनेज, ये होता है कॉपर के लिए. सो कॉपरी बाय बाय याद रखना. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज आयरन के लिए होता है. अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जिंक के लिए होता है. सो जिंक को याद रखना. जिन जो हम पीते हैं, पता नहीं पीते हैं या नहीं पीते, आई डोंट नो. B1 के लिए क्या होता है? ट्रांसकीटोलेस, HMP शंट इज इन्वॉल्व. पायरिडॉक्सिन, सो XI इज फॉर 6. राइबोफ्लाविन FL आता है तो उसमें FAD. नायसिन में NAD इज इन्वॉल्व. B5 में पेंथोनिक एसिड इज इन्वॉल्व एंड B7 बाइटोट इन्वॉल्व्स द कार्बोक्सिलेशन. नेक्स्ट आ जाओ कुछ विटामिन के से. विटामिन B1 के लिए क्या है? थाइमिन, तो ट्रांसकीटोलेस. B2 के लिए क्या है? राइबोफ्लेविन रिडक्टेस. B6 के लिए क्या है? पायरिडॉक्सिन. तो इसमें क्या आ जाता है? रिमेंबर ट्रांसजेंडर को हम क्या बोलते हैं? छक्का. तो छक्के में क्या आ जाता है? ट्रांसअमीनेज. B9 इज फॉर फोलिक, तो F से F याद रखना. B12 इज फॉर कोबालामाइन, सीरम मिथिलिन मैलोनेट. नेक्स्ट आ जाओ कुछ मेटाबॉलिक साइट्स. मेटाबॉलिक साइट्स के लिए पहले एक चीज याद रखना, बोथ, दोनों कौन सी में होती है. सो हम दोनों हाथों से हग करते हैं. सो वी हग विद बोथ द आर्म्स, लाइक हीम सिंथेसिस, यूरिया साइकिल एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस. दोनों साइड्स में इन्वॉल्व होती है. माइटोकॉन्ड्रियल भी, साइटोप्लाज्म भी. माइटोकॉन्ड्रियल में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सो रिमेंबर फास्टिंग स्टेट की जितनी भी चीजें हैं और फेड स्टेट वाली साइटोप्लाज्म में इन्वॉल्व होती है. फास्टिंग वाली में क्या क्या आ जाए? फैटी एसिड ऑक्सीडेज, कोए प्रोडक्शन, TCA साइकिल. और साइटोप्लाज्म वाले में ग्लाइकोलाइसिस, HMP शंट, प्रोटीन एंड फैटी एसिड्स. चलो, रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम्स एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस. इसमें क्या क्या है? रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम पहले वाले का क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का है PFK1, फ्रुक्टोज वाला. ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए क्या है? फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. TCA जिसे हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं उसके लिए क्या है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज. सो रिमेंबर आइसोक्रैब इन द CT, आइसोक्रैब इन द CT. ग्लाइकोजेनेसिस के लिए ग्लाइकोजन सिंथेस. HMP शंट, तो रिमेंबर हम 5 गुंडे 6. सो हम 5 गुंडे 6 मतलब G6PD इज इन्वॉल्व. फिर आ जाओ उसके दूसरे वाले के लिए क्या है? दूसरे वाले के लिए है फैटी एसिड सिंथेसिस. फैटी एसिड सिंथेसिस में क्या है? एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज. कीटोजेनेसिस के लिए क्या है? HMP CoA. सो रिमेंबर क से क कीटो एंड क. बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, ये तो छोड़ के ही नहीं जाना. ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के ऊपर आ जाओ. पहली डिजीज कौन सी है? वॉन गेरिक क्या है? टाइप 1. सो रिमेंबर वॉन से वन याद रखना. एवरीथिंग 1 मीन्स एवरीथिंग इज इंक्रीज एक्सेप्ट द ग्लूकोज. ठीक है. ट्रीटमेंट के लिए क्या दोगे? फ्रीक्वेंट ओरल ग्लूकोज दोगे. पॉम्पी डिजीज, पॉम्पी से क्या याद रखोगे? पॉम्पी से याद रखोगे, पॉम्पी जो होता है पंप. पॉम्पी इज पंप कौन करता है? हार्ट में कितने, हार्ट कौन से वीक पे डेवलप होता है? 4th पे. तो हार्ट जो है वो 4th वीक पे डेवलप होता है. कार्डियोमेगाली हो जाती है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होती है. नेक्स्ट आ जाओ कोरी डिजीज जो कि है टाइप 3. टाइप 3 में क्या होता है? लिमिटेड डेक्स्ट्रिन होता है, डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है. सो C इज फॉर D एंड A इज फॉर B. CDAB. कोरी इज डी ब्रांचिंग, एंडरसन इज ब्रांचिंग. मैकार्लेट डिजीज जो होती है टाइप 5 होती है. इसमें क्या होता है? पेनफुल मसल क्रैम्प्स होते हैं और मायोग्लोबिन यूरिया होते हैं, रेड यूरिन हो जाता है. सो M याद रखना. M इज फॉर मसल्स. टाउरी, रिमेंबर टोन RBCs. G6PD HMP mimics the pyruvate kinase. चलो, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज के ऊपर आ जाओ. पहला है टे-शैक डिजीज में क्या दिखता है? चेरी रेड स्पॉट. सो रिमेंबर टे-सैक से याद रखना. इसमें क्या आता है? हेक्सोसामाइनिडेज. ओके. और क्या होता है? GM2 गैंग्लियोसाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है. स्टार्टल रिफ्लेक्स होता है. स्टार्टल रिफ्लेक्स मतलब अटक के बच्चा बोल रहा है. फैब्री डिजीज में आ जाओ तो रिमेंबर फैब्रिक्स, एक फैब्रिक्स नाम का कुछ याद रखो. इसमें क्या होता है? कोई स्वेटिंग इन्वॉल्व नहीं होती. माल्टीज क्रॉस अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है. और माल्टीज क्रॉस अपीयरेंस और किस में देखने को मिलता है? माल्टीज क्रॉस अपीयरेंस क्या होता है? कुछ ऐसा होता है. माल्टीज क्रॉस अपीयरेंस और कहाँ हमें देखने को मिलता है? बेबी ओशियस में.
बेबीओसिस वाली जो डिजीज होती है माइक्रो बायो में, उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी, इसमें क्या याद रखना है, इसमें ये याद रखना है कि टाइग्रॉइड अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है एमआरआई पे। क्रैब डिजीज पे क्रैब से क्रैब याद रखना, क्रैब से क्या याद रखना है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, ग्लोबोइड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और गैलेक्टोसेरेब्रोसाइडेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। गॉशर्स में याद रखना कि बच्चा आया आउच आउच करते हुए, आउच आउच क्यों कर रहा है वो, क्योंकि उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो सीवियर जो है वो मसल पेन होता है, सीवियर बोन पेन होता है इसमें। और क्या होता है, गाउशर्स में देयर इज अ क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस होती है। नेक्स्ट आ जाओ नीमन पिक में क्या याद रखना है, नीमन पिक में ये याद रखना है स्फिंगोमाइलिन इन्वॉल्व होती है, चेरी रेड स्पॉट इसमें भी देखने को मिलता है। फिर आते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड के दो, जो कि है हर्लर्स एंड हंटर्स। सो हर्लर्स एंड हंटर्स, हर्लर्स में क्या याद रखना है, हर्लर्स में याद रखना है कॉर्नियल ब्लैंडिंग होगी। और हंटर में क्या याद रखोगे, हंटर में ये याद रखना कि कॉर्नियल ब्लैंडिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब भी कोई चीज हंट करते हैं, हम कोई भी चीज हम ढूंढते हैं अपनी खुली आंखों से देखते हैं, हमें ये नहीं कि हमें धुंधला धुंधला सा कुछ छा गया है, वैसे ही जैसे तुमने उसे देखा था तो तुम्हारी आंखों में कुछ धुंधला धुंधला छा गया था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, GM2 से GM3 के कन्वर्जन में पहला वाला स्टेप कौन सा इन्वॉल्व होता है ये बताओगे। उसके बाद फिर क्या है, सेरामाइड ट्राइहाइक्सोइड से ग्लूकोसेरेब्रोसाइड फैब्री डिजीज इन्वॉल्व। फिर थर्ड वाले में MLD इज इन्वॉल्व, फोर्थ वाले में क्रैप्स इज इन्वॉल्व, सिक्स्थ वाले में इज नीमन-पिक इज इन्वॉल्व। लिम्फेटिक ड्रेनेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही तुम्हें लिम्फेटिक ड्रेनेज से। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या याद रखना है हमें, पहला है सर्वाइकल और सुप्रा क्लैविकुलर। एसोसिएटेड पैथोलॉजी कावासाकी डिजीज, मीडियास्टाइनल में एसोसिएटेड पैथोलॉजी सार्कोइडोसिस और प्राइमरी लंग कैंसर, हाइलर में भी लंग्स इन्वॉल्व है, एक्सिलरी में मेस्टाइटिस इन्वॉल्व, सीलियाक वाले में, अब ये देखो ये वाला जो है ये वाला ऊपर वाला है, फिर आ जाओ सीलियाक सुपीरियर और इंफीरियर मिजेंट्रिक, तो ये जो है राइट कोलिक आर्टरी और लेफ्ट कोलिक आर्टरी से सप्लाई होते हैं, इसमें मेनली जो स्टमक वाली पैथोलॉजी है वो इन्वॉल्व होती है। फिर आ जाओ पैरायोटिक में मतलब याद रखना कि पेयर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, पेयर मतलब टेस्टिस पेयर में होती है, ओवरीज पेयर में होती है, किडनी पेयर में होती है, यूट्रस पेयर में नहीं होती है। एक्सटर्नल आइलेक में सर्विक्स, इंटरनल आइलेक में सर्विक्स याद रखना। सुपरफिशियल इंग्वाइनल में क्या याद रखना है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल मतलब सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर क्या आती है हमारी एनल कैनाल। पॉप्लिटियल में क्या याद रखना, पॉप्लिटियल मतलब लैटरल, ऑल्सो लेटरल। चलो कितनी जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ ना मैं तुम्हें। HLA सब टाइप्स पे आ जाओ। HLA सब टाइप में HLA A3 का मतलब हीमोक्रोमेटोसिस, B8 का मतलब डोंट बी लेट एट 8 डॉक्टर एडिसन और एल्स यू विल सेंड माय पेशेंट टू ग्रेव्स, एडिसन डिजीज, माइस्थेनिया ग्रेविस एंड ग्रेव्स डिजीज। B27 पेयर में क्या है, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, IBD एसोसिएटेड एंड रिएक्टिव आर्थराइटिस। अपना मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे पेयर सर्जरी जो है, पेयर जो है वो सर्जरी में हम कहाँ यूज करते हैं, ओके और जो कमेंट सेक्शन में सही आंसर देगा उसको एक चॉकलेट पक्का मेरी तरफ से। चलो नेक्स्ट आ जाओ, सी वाला सोरियासिस, DQ2 DQ8 celiac, I ate too much gluten at Dairy Queen, so it is celiac disease। DR2 is multiple sclerosis, hay fever, SLE, good pasture, drive to multiple hay pasture। DR3 is DEM type 1 SLE, तो 2-3 LV SLE। D4 is rheumatoid arthritis, wall has 4 rheums। DR5 is Hashimoto, so Hashimoto is an odd doctor। इंटरल्यूकिन्स बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरल्यूकिन 1 किसके लिए होता है, सो रिमेंबर हॉट टी बोन, सो इंटरल्यूकिन 1 इज फॉर हॉट लाइक फीवर, 2 इज फॉर T cells, 3 is for bone, 4 is for IgE production, 5 is for IgA, 6 is for acute phase protein, ओके। उसके बाद फिर आ जाता है TNF अल्फा। TNF अल्फा किसके लिए याद रखता है, इट कॉजेज कैकेक्सिया एंड मैलिग्नेंसी। 8 वाला क्या करता है, क्लीन अप ऑन आयल साइड, तो इट क्लियर्स द इन्फेक्शंस। इंटरल्यूकिन 12 जो है दे डिफरेंशिएट इनटू द ऑफ द T cells। इंटरफेरॉन गामा पे आ जाओ, ये क्या करता है, दे किल द फैगोसाइटिक्स पैथोजेंस। इंटरल्यूकिन 4 क्या करता है, इंटरल्यूकिन 4 जो है रिमेंबर एंड टू प्राउड टू बेग टू हेल्प, हेल्पर 2 जो होता है वो इन्वॉल्व होता है एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ B cells। इंटरल्यूकिन 10 thus says bus, okay, thus says bus, it says bus to both the alternate the immune response, okay। hypersensitivity reaction again important, type 1 फर्स्ट होता है एंड फास्ट, फर्स्ट एंड फास्ट।
A से A, anaphylaxis and allergic asthma is involved. Okay, and ABCD you have to remember. Anaphylactic and atophic is type 1, antibody mediated is type 2, immune complex is type 3, delayed one is type 4. टाइप 2 पे आ जाओ. टाइप 2 में क्या इन्वॉल्व है? टाइप 2 में एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व है मेनली. सेलुलर डिस्ट्रक्शन किससे होती है? एग्जाम्पल इज AIT, ऑटो इम्यून ह्यूमोलिटिक एनीमिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड ट्रांसफर रिएक्शन. इन्फ्लेमेशन में गुड पास्चर, र्यूमेटिक फीवर एंड हाइपर अक्यूट ट्रांसप्लांट रिएक्शन. सेलुलर डिस्फंक्शन में क्या इन्वॉल्व है? MGP, माइस्थेनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिजीज एंड पेम्पिगस वल्गैरिस. टाइप 3 में क्या इन्वॉल्व है? टाइप 3 में रिमेंबर द निमोनिक ऑफ शार्प. शार्प में क्या इन्वॉल्व है? SLE, PAN, PSG. ओके. टाइप 4 में क्या इन्वॉल्व है? 4 T's याद रखना. T सेल्स, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, TB, स्किन टेस्ट एंड टचिंग लाइक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस. Allergic anaphylactic reactions, type 1 is involved and it occurs within 2 to 3 hours. Acute hemolytic transfusion reaction occurs within the 24 hours. Febrile one occurs within the 1 to 6 hours and transfusion related acute injury, that is ट्राली कब होता है? विद इन मिनट्स टू 6 hours. डिलेड वाला कब होता है? ओवर द 24 hours और विद इन 1 to 2 weeks. नेक्स्ट आ जाओ कुछ एंटीबॉडीज के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है एंटी पोस्ट साइनेप्टिक. पोस्ट साइनेप्टिक इज माइस्थेनिया ग्रेविस, प्री साइनेप्टिक इज लैम्बर्ट ईटन syndrome. Anti B2 is anti-phospholipid syndrome. ANA is for SLE. Then you have lupus anticoagulant is for SLE, anti-dsDNA and anti-Smith is for SLE, anti-histone is for drug-induced, UI is for mixed connective tissue disorders. Then you have the rheumatic factor is for rheumatoid, SSA1 Sjogren syndrome, SCL is for scleroderma, anti-centromeres is for scleroderma, Crest syndrome. Then you have for MPO is for microscopic polyangiitis, PR3 ANGA is for granulomatosis like Wegener's. Then what you have? Then you have hemidesmosomes is for bullous mammikoid, desmoglein is for pemphigus vulgaris, antithyroid one is for the Hashimoto, TSH receptor is for Graves' disease, IgA is for celiac disease, anti-glutamic acid is for type 1 diabetes, antiparietal cells is for pernicious anemia, anti-globular replacement membrane is for good pasture syndrome. एक बार देख लेना टेबल. ओके. इम्यूनोडेफिशिएंसीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. बी सेल डिसऑर्डर्स में कौन सा आता है? पहला आता है ब्रूटन. सो बी से बी याद रखना. बॉयज में होता है, बी सेल्स इन्वॉल्व नहीं होता. डिफेक्ट इन BT के जीन्स होता है. सिलेक्टिव IgE में क्या याद रखना है? AAA. एटोफी होता है, एनाफिलेक्सिस होता है और कैन सी एयरवेज एंड GI इन्फेक्शंस. नेक्स्ट आ जाओ. थाइमिक एप्लेजिया में क्या होता है? थाइमिक एप्लेजिया में डीजॉल्ट सिंड्रोम का इन्वॉल्वमेंट होता है. डाइजियोश में क्या होता है? थाइमिक एंड पैराथायरॉइड कार्डियक डिफेक्ट होता है. कैच 22 इन्वॉल्व होता है. कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं. एब्नॉर्मल फेशिस, थाइमिक हाइपोप्लेजिया, क्लेफ्ट पैलेट एंड हाइपोकैल्सीमिया. इंटरल्यूकिन 12 रिसेप्टर डिसऑर्डर्स में क्या आता है? दे आर प्रेजेंट आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन. जॉब सिंड्रोम में क्या याद रखना है? सो लर्न ABCDEF टू गेट अ जॉब. ABCDEF क्या है? एब्सेस, रिटेन, बेबीज टीथ, कोर्स फेजेस, डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड इंक्रीज IgE एंड फ्रैक्चर्स. सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी में क्या याद रखना है? देयर इज अ म्यूटेशन इन RAG जीन एंड देयर इज फेलियर टू थ्राइव. टेलेंजेक्टेसिया में क्या याद रखना है? कि स्पाइडर लाइक, ये जो स्पाइडर लाइक दिख रहा है ना तुम्हें, ये एक पैटर्न जो है वो तुम्हें देखने को मिलेगा. हाइपर IgM में क्या याद रखना है? हाइपर IgM में ये याद रखना है कि इट इज मोस्टली ड्यू टू द डिफेक्ट इन CD40L लाइगेंड ऑन द TH सेल्स. ओके. विस्कॉट में क्या याद रखना है? विस्कॉट में याद रखना है वाटर. विस्की के बाद क्या लोगे? वाटर. विस्कॉट एल्ड्रिच, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक्जिमा एंड रिकरेंट. लैड टाइप 1 में क्या याद रखना है? लेट सेपरेशन होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की, एब्सेंट पस होता है, डिसफंक्शनल न्यूट्रोफिल्स होते हैं. शेडिक हिगाशी में क्या याद रखना है? कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है, प्रोग्रेसिव होता है और एल्बिनिज्म होता है, इन्फेक्शन होता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी. क्रॉनिक ग्रैन्युलोमैटस डिजीज में क्या याद रखना है? इट इज कॉज्ड बाय द कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट आ जाओ. ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. मेनली स्पीशीज दी हुई है, डिजीज दी हुई है और ट्रांसमिशन कैसे करता है. एनाप्लाज्मा, एनाप्लाज्मोसिस, बार्टोलेला, कैट स्क्रैच, बोरेलिया, लाइम डिजीज,
Borrelia recurrentitis, relapsing fever, brucella, brucellosis, campylobacter, bloody diarrhea, then Pistacia pisticosis, Coxiella, Q fever, Ehrlichia, Leptospira, leptospiriosis, M. lepra is for leprosy, Pastorella is for cellulitis, Rickettsia is for Rocket Mountain spotted fever, Rickettsia typhus is for endemic typhus, Salmonella species is for diarrhea, and Yersinia pestis is for plague. Parasitic hints, biliary tract और उससे क्या इन्वॉल्व होता है, इट इज दिस वन. ब्रेन सिस्ट में टीनिया सोलियम, हेमाचोरिया, स्क्वैमस सेल, ब्लैडर कैंसर इज इन्वॉल्व विद शिस्टोसोमा. लिवर cyst is involved with E. granulosus. Mycocytic anemia is involved with the ankylostoma. Myalgia is involved with the trichinella. Perianal pruritus, enterobius. Portal hypertension is involved with the schistosoma mansoni. Vitamin B12 deficiency, Diphyllobotrium latrum. नेक्स्ट आ जाओ. ये कुछ डिजीज है, मेनली CD4 काउंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. HIV पेशेंट में अगर CD4 काउंट जो है वो लेस देन 500 है, कौन सी डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं, ओरल थ्रस्ट, ल्यूकोप्लेकिया, कापोसी सार्कोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. इतनी चीज याद रखनी है. लेस देन 200 है तो फिर मेनली JC वायरस एंड न्यूमोनिया एंड डायरिया एंड डिमेंशिया. लेस देन 100 है तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं. टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ब्रेन एब्सेस, मल्टीपल रिंग एनहांस्ड लीजन्स दिखते हैं हमें माइक्रोस्कोपी पे. क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, मेनिंजाइटिस, ये और इनकैप्सुलेटेड यीस्ट हमें देखने को मिलती है इंडियन इंक स्टेन पे. CMV में क्या याद रखना है, CMV में याद रखना है आउलाई इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज हमें देखने को मिलेंगी. नॉर्मल फ्लोरा डोमिनेंट और उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म. स्किन में एपिडर्मिस, तो स्किन में क्या याद रखना है, हम निविया की क्रीम लगाते हैं. नोज में एपिडर्मिस और एसोरियस, ओरोफेरिंक्स में विरिडेंस, डेंटल प्लैक में एस म्यूटेंस, कोलन में फ्रैजिलिस एंड वजाइना में लैक्टोबैसिलस. Be serious is for be serious for your studies. Be serious for your studies. Be serious is for food poisoning. Botulinum is for improperly canned foods like raw honey. Clostridium perfringens is for reheated reheated meat. E. coli, uncooked meat. Then monocytogenes is for soft cheese. Salmonella is for poultry products. S. aureus is for mayonnaise mainly. फिर आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक कुछ हैं. एस्प्लीनिक पेशेंट, सो एनकैप्सुलेटेड माइक्रोब्स लाइक शिन. ब्रांचिंग वाला है तो फिर इट इज इजरायली. chronic granulomatous disease है, it is catalyst positive, like all positive is all the aura is positive of S. aureus. Current jelly sputum is found in Klebsiella. dog and cat bite, Pastorella. उसके बाद फिर ह्यूमन बाइट, ह्यूमन ओरल फ्लोरा, पास पॉजिटिव इज व्हाट, ट्रिपोनिमा, विपलाई, विपल्स डिजीज, पास द शुगर. अब पीडियाट्रिक इन्फेक्शन में क्या याद रखना है, एच इन्फ्लुएंजा इज द मोस्ट कॉमन. पंचर्ड वुंड और लॉक जो इज कॉज्ड बाय द क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई. पल्स इम्फाइमा एब्सेस इज कॉज्ड बाय द एस ऑरियस. रैश ऑन हैंड्स इज कॉज्ड बाय द कॉक्सियाकी वायरस. सर्जिकल वुंड एस ऑरियस. ट्रॉमेटिक ओपन वुंड क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस. Amyloidosis, very important again. Primary amyloidosis, AL, light chain, plasma cells, and AL is for light chain. Secondary one, AA, so serum amyloid is involved. Dialysis related is beta 2. Dialysis is beta 2 is seen in the patients of end stage renal disease. Alzheimer में beta. Type 2 वाले में IAPP. मेडुलरी थायराइड में कैल्सिटोसिन. आइसोएट्रियल वाले में ANP इज इन्वॉल्व. फेमिलियल वाले में ATTR एंड फेमिलियल वाले जो दूसरा है उसमें भी ATTR. ये कौन सा स्टेन है, कॉन्गो रेड स्टेन हम यूज करते हैं. चलो नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, ये इसी का डायग्राम बताती हूँ. कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होता है, नॉन कॉम्पिटेटिव होता है. कॉम्पिटेटिव वाले को कैसे याद रखोगे, कॉम्पिटेटिव जो लोग होते हैं हमेशा कॉम्पिटिशन करते हैं. तो इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्रॉस हो रहा है. तो क्रॉस वाला कौन सा है, क्रॉस वाला इज कॉम्पिटेटिव. इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हमें FMG के एग्जाम में अपीयर भी होना है, तो ये नॉन कॉम्पिटेटिव है. ठीक है, तो इससे तुम याद रख सकते हो. एग्जाम्पल क्या है कॉम्पिटेटिव का, डाइज़ोपाम एंड फ्लूमाजेनिल. नॉन कॉम्पिटेटिव का एग्जाम्पल क्या है, नॉन एपिनेफ्रिन प्लस फिनॉक्सीबेंजीन. ओके, थेरेप्यूटिक इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, सो रिमेंबर टाइल.
T से थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल्स टू L. पहले क्या आएगा? टाइट. ओके, सो थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट TD 50 देन ED 50. ओके, TD 50 डिवाइड बाय ED 50. तो ये सारी चीजें तुम याद रखोगे. लोअर जो होते हैं T1 वैल्यू के, उन्हें थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग रिक्वायर होती है, जैसे वॉर्फिन, थियोफाइनिन, डिजॉक्सिन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, लिथियम, एंड दीज आर द मेनली द वार्निंग ड्रग्स. ये कुछ एंटीडोट्स है मेनली. N-acetyl is for acetaminophen, atropine is for ACE inhibitors and OP poisonings. Then you have the physostigmins, these are the antimuscarinic. Arsenic के लिए क्या दोगे? This one. Then beta blockers, atropine. Carbon monoxide के लिए 100% hyperbaric oxygen. Copper के लिए penny. Okay, copper के लिए क्या दोगे? penny. Cyanide के लिए क्या दोगे? cyanide के लिए दोगे hydroxycobalamin. डिजिटालिस के लिए डिजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स. पैरन के लिए प्रोटामीन सल्फेट. आयरन के लिए क्या दोगे? डी फेरोक्सीमाइन. मर्क्यूरी के लिए क्या दोगे? मर्क्यूरी के MER मर्क्यूरी आ रहा है. ओपियोइड्स के लिए क्या दोगे? नालोक्सोन दोगे. वॉरफेरिन के लिए क्या दोगे? वाइटामिन के दोगे. अब ये कुछ ड्रग रिएक्शंस है, मेनली साइड इफेक्ट्स कह सकते हो पर्टिकुलर उसके लिए, पर्टिकुलर सिस्टम के लिए. कार्डियोवैस्कुलर में कोरोनरी वैसोस्पाज्म कौन करवाते हैं? कोकेन करवा सकता है, एसिटामिनोफेन करवा सकते हो. सो रिमेंबर विद न्यूमोनिक ऑफ केस. क्यूटेनियस फ्लशिंग कौन से करवाते हैं? वैंसन इज डांसिंग. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या क्या करवाते हैं? सो डी से डी याद रखना, जैसे कि डॉक्सियोरुबिसिन. टोरसाडिस डी पॉइंटिस कौन से करवाते हैं? ABCD वाले. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट है तुम्हारा एंडोक्राइन. एंडोक्राइन में क्या है? एड्रीनो कॉर्टिकल इंसफिशियंसी क्या करवाते हैं? ये वाले ड्रग्स. डायबिटीज इंसिपिडस, ये वाले ड्रग्स करवाते हैं. हॉट फ्लैशेस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपो एंड SAADH. गाइज मैं PDF दे दूंगी, एक बार उससे पढ़ लेना, क्योंकि ये अभी समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, है ना. ड्रग रिएक्शन इंक्लूडिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वन में क्या है? चलो मैं समझाई देती हूँ एक बार. हॉट फ्लैशेस क्या क्या करवाते हैं? SARMs वाले. हाइपरग्लाइसीमिया इज फॉर द पीपल नीड हार्ड कैंडीज. हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स लाइक हेलोपेरिडोल. नेक्स्ट आ जाओ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाले में. अक्यूट वाले में क्या है? मैक्रोलिट्स इन्वॉल्व. डायरिया कौन से करवाते हैं? मेनली एंटी डायबिटिक एजेंट्स. फोकल टू मैसिव हेपेटिक नेक्रोसिस हैलोथेन करवाता है. वालपोरिक एसिड करवाता है. एसिटामिनोफेन करवाते हैं. हेपेटाइटिस रिफैम्पिसिन. पैनक्रेटाइटिस इज अल्कोहल एंड वालपोरिक एसिड. Pseudomembranous colitis very important. Ephthisial encephalosporin and clindamycin. Agranulocytosis is caused by drugs can cause pretty major collapse. Aplastic anemia is caused by can't make new babies cell properly. Direct Coombs positive hemolytic anemia causes PDD Coombs. Gray baby syndrome is caused by the chloramphenicol. Hemolysis in G6PD deficiency, isoniazid, sulfonamide, dapsone and primaquine. Megaloblastic anemia is hydroxyurea, phentoin, methotrexate and sulfa drugs. ठीक है, चलो थोड़ा सा ही बचा है. In the skin and the cutaneous and the connective tissues ये सारे होते हैं, है ना. फोटो सेंसिटिविटी किससे करवाते हैं? SAT फॉर फोटो. टीथ डिस्कलरेशन इज कॉज्ड बाय टेट्रासाइक्लिन्स. टेंडन और डैमेज इज कॉज्ड बाय द फ्लूरोक्विनोलोच. ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस इज कॉज्ड बाय ल्यूपस मेक्स माय हिप्स एक्सट्रीमली पेनफुल. मिथाइल डोपा, मिनोसाइक्लिन और ये सारी. न्यूरोलॉजिकल में पहला आता है क्विनिडिन करवाता है ये. पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय द एंटीसाइकोटिक्स. पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज कॉज्ड बाय द आइसोनियाजिड. Then idiopathic intracranial hypertension is caused by growth hormones and vitamin A. Seizures is caused by, with seizures I bit my trunks like isoniazid, bupropion and all this. Visual disturbance is caused by these drugs irritate very precious eye like topiramate. Fanconi syndrome
सिस्प्लैटिन से हो सकता है या फिर एक्सपायर्ड रेट्रोसाइक्लिन से। हेमोरेजिक सिस्टाइटिस किससे हो सकता है? आइसो साइक्लोफॉस्फामीड से। Dry cough is caused by the ACE inhibitors. Pulmonary fibrosis caused by the methotrexate and amiodarone. Okay. Guys, these are the hints by which you can identify the drug. बेंडाजोल आ रहा है, सो इट इज मेनली एंटीपेरासिटिक। सिलिन आ रहा है, सो इट इज मेनली ट्रांसपेप्टाइड इनहिबिटर। कोनाजोल आ रहा है, अर्गोस्टेरोल सिंथेसिस इनहिबिटर। साइक्लिन आ रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। आइवर आ रहा है, इट इज न्यूरोमाइड इनहिबिटर्स। नाविर आ रहा है, प्रोटीज इनहिबिटर्स। ओवर आ रहा है, वायरल डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स। टेगाविर आ रहा है, इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। एंड थ्रोम्बोमाइसिन आ रहा है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। सीएनएस में आ जाओ, अपाइन, अजाइन, बारबिटल, ट्रिप्टान, ये सब हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। बारबिटल आ रहा है, बार्बिचुरेट्स है। ट्रिप्टान आ रहा है, सो इट इज 5-HT1B 1D इगोनिस्ट है। ऑटोनोमिक में क्या है? CHOL कोलिनर्जिक इगोनिस्ट है। लॉल आ रहा है तो फिर बीटा ब्लॉकर है। स्टिगमिन आ रहा है, एस इनहिबिटर्स है। उसके बाद फिर क्या है? जोसिनिस अल्फा-1 ब्लॉकर। कार्डियोवास्कुलर वाले में आ जाओ, कार्डियोवास्कुलर में क्या है? अफिल है तो इट इज PDE5 इनहिबिटर्स। डिपिन है, लास्ट में अगर डिपिन है तो क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। प्रिल है तो फिर एस इनहिबिटर्स है। सार्टन है तो फिर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। एक्से बैन है, सो इट इज डायरेक्ट एक्से इनहिबिटर्स, जैसे कि इनके नाम में एक्से आ रहा है। मेटाबॉलिक में मेनली डायबिटीज वाले इन्वॉल्व होते हैं। अदर्स में ये सारे हैं, एक बार देख लेना। बायोलॉजिकल में XIMAB है, X साइज फॉर ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, XI। ओके, जैसे रुटुक्सिमैब। ZU आ रहा है, सो इट इज ह्यूमनाइज्ड, जैसे कि इसमें ZU आ रहा है। उमैब इज ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जैसे कि इसमें उमैब आ रहा है। नेक्स्ट है टिनिब, किस में आता है? टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। जोमिब, प्रोटियोजोम इनहिबिटर्स। एंड this one is cyclin dependent kinase inhibitor. Zept is for TNF alpha antagonist. Leukin is for interleukin 2 agonist and Kinra is for interleukin receptor agonist, जैसे कि इसके आखिरी में किनरा आ रहा है। तो गाइस, ये था तुम्हारा पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए पहले एक बार पूरा पार्ट 1 जो है वो देख लो और PDF के पीछे मत भागो। थैंक यू सो मच।